जानते। आज हमारी नस्ल उनकी कुर्बानियों से वाकिफ नहीं है। आज हमारी ये नई नस्ल नहीं जानती कि वो लोग जिन्होंने आज़ादी हमें दी, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, वो सितम की और जबर की और जुल्म की किस चक्की से गुजर गए और हमारे लिए आज़ादी हासिल कर गए। आज हम उनका नाम नहीं जानते, आज हम उनके एहसानमंद भी नहीं हैं। और अगर इस खित्ते के अंदर आज़ादी के लिए उलमा ने आवाज़ ना उठाई होती, अगर इस खित्ते के अंदर आज़ादी के लिए उलमा न लड़े होते, अगर इस खित्ते के अंदर आज़ादी के लिए उलमा मैदान में खड़े ना होते, अगर इस खित्ते के अंदर आज़ादी के लिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा ना जारी किया होता, अगर इस खित्ते की आज़ादी के लिए सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद और उनके हजारों रुफाका अपनों की गद्दारी के नतीजे में शहीद हो गए, अगर वो लोग इस आज़ादी के लिए शहीद ना हुए होते, अगर शेखुल हिंद ने माल्टा की जेल ना काटी होती, अगर ये उलमा आज़ादी के लिए बिक जाते, झुक जाते और सौदे कर लेते, जायदादें खरीद लेते, जिम्मेदार बन जाते, जागीरदार बन जाते, अंग्रेज से सर के खिताब ले लेते, बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक बन जाते, अगर ये उलमा ईमान का सौदा कर लेते, अपने नजरिए का सौदा कर लेते, अपने अफकार का सौदा कर लेते, अगर अपने सोच का सौदा कर लेते, अगर अपने ज़मीर का सौदा कर लेते, तो मैं दावे से कहता हूँ 200 साल आज़ादी के वो जंग जो इन्होंने लड़ी, वो 200 साल और ये आज तक ये 300 साल के करीब का अरसा हो चुका है अंग्रेज को इस खित्ते में आए हुए। अगर उलमा ने कुर्बानियां न दी होती, खड़े ना होते, तो हम आज भी गुलाम होते। इसलिए आज और भी जरूरी हो गया है कि हम अपनी नई नस्ल को, अपने इन बच्चों को और अपने इन जवानों को हम अपने बड़ों की दास्तान